नाज़रीन, ईद उल अज़हा चंद ही रोज़ की दूरी पर है और इसी वजह से आज हमने कुछ गैर रिवायती शो आज हम करने लगे हैं और आज के हमारे शो का मौजू है पाकिस्तान की लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत का जो कुल हजम है उसका तकरीबन 65% जो इन्हिसार है वो ज़राअत की इंडस्ट्री पर है और अगर हम ज़राअत की इंडस्ट्री को फर्दर ब्रेक डाउन करें तो उसका करीब 60% लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री पर उसका इन्हिसार है। अगर हम पाकिस्तान की करीब जो है तकरीबन लाइफ स्टॉक की आबादी के ऊपर देखें तो करीब पाकिस्तान की इस वक्त 22 करोड़ जानवरों की टोटल आबादी है और उसके अंदर गाय, बैल, भैंसें, बकरे, दुम्बे, मुर्गियां और दीगर जानवर शामिल हैं। ऑब्वियसली नाज़रीन, अगर हम इस मार्केट का साइज़ देखें और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री की काफ़ी कैटेगरीज़ हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो गोश्त का काम हो, चाहे वो सारे साल के गोश्त का काम हो, तो उसका अगर हम सिर्फ गोश्त के काम पे देखें तो पाकिस्तान का कुल इंडस्ट्री का साइज़ 12 अरब डॉलर है और इसमें जो है तकरीबन 250 मिलियन डॉलर की सालाना बरामदात भी शामिल हैं। आगे चलते हुए हम अगर आपको बताएं कि तकरीबन लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री से पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 80 लाख ख़ानदान इस वक्त कनेक्टेड हैं और तकरीबन ये हमारी जीडीपी का 14% बनता है। वक्त के साथ साथ हमारी कुछ ब्रीड्स, जिस तरह के कुछ पाकिस्तान की मशहूर ब्रीड्स, चाहे वो साहिवाल ब्रीड हो, चोलिस्तानी ब्रीड हो, उसकी कुछ ना कुछ आप देखें तो वक्त के साथ हमारी इंडस्ट्री जिस तरह डेवलप होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हो सकी माहिरीन के मुताबिक। अलबत्ता अब क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जा रही है और हमारे शो की एक बहुत बड़ी थीम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, तो हम ये आज बताएंगे कि हमारी इंडस्ट्री को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू द यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। कुछ मेथड्स हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के, तो इस वजह से हम आज एक ऐसे जगह पे आए हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया की मशहूर तरीन ब्रीड्स, चाहे वो ब्रैंगस ब्रीड हो, ब्राह्मण ब्रीड हो, एंगस ब्रीड हो या जो पाकिस्तान की लोकल ब्रीड्स हैं, उन पर भी काम हो रहा है। तो नाज़रीन, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हम आए हैं 786 कैटल फार्म पर। यह तकरीबन 1991 में मुआरज़े वजूद में आया और गुज़िश्ता 3 सालों से पाकिस्तान की लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री पे काम कर रहा है ये इदारा और यहाँ पे पाकिस्तान की लोकल ब्रीड्स, जो कुछ दुनिया की इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं, जो दुनिया की मोस्ट फेमस ब्रीड्स हैं, चाहे जिसमें ब्राह्मण नस्ल हो, एंगस ब्रीड हो, ब्रैंगस ब्रीड हो या पाकिस्तान की अपनी जो बड़ी फेमस है दुनिया में, चाहे वो चोलिस्तानी ब्रीड हो, साहिवाली ब्रीड हो। तो इस तमाम हवालों से हमने गुफ्तगू के लिए आज दावत दी है हाजी मोहम्मद मुश्ताक साहब को, जो कि 786 के बानी हैं और इस इंडस्ट्री के असातिज़ा में से एक माने जाते हैं। इनका माशाल्लाह तकरीबन 36 साल का तजुर्बा है। बहुत शुक्रिया आई साहब, आज आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आई साहब, पहला सवाल तो यही है, आपका माशाल्लाह तकरीबन 3 दहाइयों से ज़ायद का आपका तजुर्बा है, तो पहला सवाल यही है कि आपने 3 दहाइयों में पाकिस्तान के इस सेक्टर को किस तरह ऊपर जाते हुए देखा है या किस तरह इसमें आपने कठिन मरहले भी देखे हैं, अगर आप इसको सम अप कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इंडस्ट्री को बहुत ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इत्तेफाक से काफ़ी मसाइल हैं इस इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने के लिए। तो सिस्टम ऊपर से चलता है, ऊपर से नीचे तक, और सबसे पहला मरहला जो है ना वो तो है इस इंडस्ट्री का शौक़ का। तो हमारे यहाँ सिर्फ ज़्यादातर लोग जो देखते हैं वो कुर्बानी के लेवल को देखते हैं। ये इंडस्ट्री मांगती है टाइम, ठीक है ना। अब टाइम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चलने के लिए। देखें, अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ ये मिल के चलेंगे तो ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी ग्रो करेगी। टाइम लगता है थोड़ा सा, हर इंडस्ट्री को, कोई भी इंडस्ट्री लगती है उसको टाइम लगता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत मिनिमम टाइम के अंदर जो है ना हम ग्रो कर जाएं और दुनिया के मुकाबले में हम खड़े हो जाएं। हमारे पास जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे पास अल्लाह ताला ने वो वसाइल दिए हैं यहाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो जानवरों की खुराक है वो बिल्कुल देसी तरीके से है, जहाँ हम समझते हैं कि जानवर बहुत फूलता पलता है और बहुत ग्रोथ करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।